2019 में सरकार ने ये बताया था कि उनके पास 23 लाख बेरोजगार हैं। 23 लाख, ध्यान दीजिएगा। और आज की स्थिति में 2021 में सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 19 लाख हैं। तो 4 लाख कहाँ गए, जबकि इस बीच कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। शिक्षक का भी एक भर्ती हुआ था 15,000, तो उसमें भी विवाद हो गया, उसमें भी आज तक लोग गए नहीं। तो ये सरकार जो बोल रही है एकदम झूठ बोल रही है, सरासर झूठ है। जो युवा शक्ति है, इनके शक्तियों का ह्रास हो रहा है। इनके शक्ति हमको हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, परिवार के विकास में जो लाभ मिलता, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लव कुमार और आप देख रहे हैं एडी पॉलिटिक्स। एडी पॉलिटिक्स जो जनहित से जुड़े मुद्दे उठाती है, जो आम जनता की बात करती है, जो आम जनता के मुद्दों को उठाती है। और आज हम लोग आप सबके सामने एक ऐसे ही आम जनता से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा जो बेरोजगारी है, सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुजान बिंद जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया जी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी दर को लेकर के आंकड़े जारी की है, जिसमें बेरोजगारी की दर जो है 2.7% बताया गया है। इस लॉकडाउन में भी बेरोजगारी पर का आंकड़ा जो है, बेरोजगारी दर का आंकड़ा जो है गिरना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, सरकार तो कुछ भी आंकड़ा जारी कर सकती है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, 2019 में सरकार ने ये बताया था कि उनके पास 23 लाख बेरोजगार हैं। 23 लाख, ध्यान दीजिएगा। और आज की स्थिति में 2021 में सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि 19 लाख हैं। तो 4 लाख कहाँ गए, जबकि इस बीच कोई भर्तियां नहीं हुई हैं। शिक्षक का भी एक भर्ती हुआ था 15,000, तो उसमें भी विवाद हो गया, उसमें भी आज तक लोग गए नहीं। तो ये सरकार जो बोल रही है एकदम झूठ बोल रही है, सरासर झूठ है। आप बोल रहे हैं कि सरकार वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। नवंबर 2019 में जो है लगभग 15,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए जो है भर्तियां निकाली गई हैं। उसके बाद नर्सेस, स्टाफ नर्सेस, अभी जैसा कि कोविड का टाइम चल रहा है तो स्टाफ नर्सेस की भर्तियां निकाली गई हैं। उसके बाद और भी जिले लेवल पे जो है कई भर्तियां निकाली गई हैं, जहां पे 50 पद, 20 पद, 100 पद, इस तरह के करके पद रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है? देखिए, जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, जो बेरोजगार हैं, उस अनुपात में बहुत ही कम भर्तियां निकलती हैं। और यदि भर्तियां निकलती भी हैं तो एक तो क्या होता है कि जब इसकी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी मुश्किल से परीक्षा होंगी, और परीक्षा हुई तो रिजल्ट नहीं निकल पाता। रिजल्ट निकला तो फिर उनको नौकरी ज्वाइन करने में नहीं हो पाता। और यदि नौकरी ज्वाइन करने का समय भी आया तो वो ऐसा विवाद हो जाएगा कि लोग कोर्ट चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि सरकार जानबूझ के इस प्रकार का भर्ती की जो प्रक्रिया लगाती है ताकि विवादित हो जाए, सरकार भी बच जाए कि हमने कहा भी और हम बच भी गए और हमने ये काम भी किया। तो मेरे हिसाब से ये सरकार का ये कहना कि हम भर्तियां निकालते हैं, ये पूर्णतः गलत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो है बेरोजगारी को लेकर के वादे किए थे, जिसमें किसानों के लिए भी था और बेरोजगारों के लिए भी था। एक ये भी बड़ा मुद्दा था जिसके वजह से युवाओं ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्ता पे आई। अभी जो है क्या स्थिति है, उन घोषणा पत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोषणा पत्र में उन्होंने जितनी बात कही थी उसमें ऐसा कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया है। सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है कि बेरोजगारों को रोजगार देने का। आपने रोजगार नहीं दिया तो रोजगारी भत्ता देना था। आपने कहा था कि हम 2,500 रुपये इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक किसी को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आप तो हर सरकार के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए क्या है, लो जी, मैं आपको बात बताना चाहूँगा।
ये सरकारें जो है लोक लुभावन वादे करती हैं और वादे कुछ पूरा नहीं करती हैं। आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज 23,000 तो जब 19 में थे तो मैं समझता हूँ कि 23 लाख जी। तो आज के समय में यदि 25-30 लाख हो गए होंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि जो हमारे संसाधन है उसके हिसाब से रोजगार दें, रोजगार पैदा करें, रोजगार मुहैया कराएं। जो क्या बोलते हैं आपका ये क्षेत्रों में, गांव में, कस्बों में रोजगार उपलब्ध कराएं। देखिए क्या है कि सरकार सच में पूछे तो सरकार ये करना नहीं चाहती। आज हमारा जो युवाओं का जो श्रम है, श्रम शक्ति का 25 लाख यदि न्यूनतम हम मान लेते हैं तो 25 लाख हमारे जो युवा हैं, 25 लाख तो कम ही में बता रहा हूँ, बहुत सारे युवा तो जो अशिक्षित हैं वो तो जिनका पंजीयन नहीं होता। इस हिसाब को यदि आप कहें तो 35 लाख हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगार लोग हैं। और ये बेरोजगारों का जो युवा शक्ति है, इनके शक्तियों का ह्रास हो रहा है। इनके शक्ति हमको हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, परिवार के विकास में जो लाभ मिलता वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं कर्मचारी लीडर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, शासन के जितने भी विभाग हैं 50% से ज़्यादा पद खाली हैं, 50% से ज़्यादा पद। सरकार कहती है हमके आय के स्रोत, अरे आय के स्रोत सेल टैक्स विभाग है जहाँ की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सेल टैक्स विभाग में कर्मचारी नहीं है जो कि इनकम टैक्स का वसूली करें, सेल टैक्स का वसूली करें। तो इस सरकार को चाहिए कि सारे विभागों में भर्ती करे, तभी हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। खाली पैसे से ही विकास नहीं होता। विकास जब लोगों को काम मिलेगा, काम करेंगे, तब छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा।